बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। विवेक अग्निहोत्री सुप्रीम कोर्ट पर भड़क गए हैं। विवेक अग्निहोत्री को तो आप जानते हैं ना, अरे वही कश्मीर फाइल्स वाले। हालांकि इस फिल्म से पहले आप उन्हें नहीं जानते थे। अब आप क्या, इंडस्ट्री के कोई भी लोग उन्हें नहीं जानते थे। तो वही विवेक अग्निहोत्री सुप्रीम कोर्ट से नाराज हो गए। हुआ यूं कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर में 1990 में कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्याओं एएसआई की जांच वाली मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसे कोर्ट द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भड़के विवेक अग्निहोत्री ने दुख जताते हुए लिखा कि हमें आपने एक बार फिर से निराश किया है और इस केस की सुनवाई से पहले ही कश्मीरी पंडित अनुपम खेर भी रोने लगे थे और भावुक होकर लिखा था, आपका आज का निर्णय न्याय के लिए आवश्यक उपचार प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अब सुनिए इन दोनों के गुस्से और हैरानी की खास वजह क्या थी, असली वजह। दरअसल कश्मीर में आज से 32 साल पहले हुई आतंकी घटनाओं पर आधारित फिल्म बनाकर कहानी को जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया, उससे एक तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, उसकी भयावहता दिखाकर। इन दोनों बंदों को लगा कि इन्होंने असलियत को जिस फसाने में ढालकर दिखाने की कोशिश की है, आम भक्त दर्शकों की तरह भी कोर्ट भी उनकी कहानी को सबूत मानकर भावुक होकर एसआईटी जांच की मांग को स्वीकार कर लेगा। हालांकि उनको अपनी इस स्टोरी पर इतना भरोसा नहीं था, इसलिए सुनवाई से पहले ही कॉन्फिडेंस भी लूज कर गए और कोर्ट को माई बाप कहते हुए न्याय का मंदिर कह रहे थे। लेकिन फैसला आते ही इन दोनों के सुर बदल गए। आपको बता दें कि अनुपम खेर खुद कश्मीरी पंडित है और 32 साल पुराने दंगों पर वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बना चुके हैं। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में अनुपम खेर को पूछा गया कि क्या उन्हें द कश्मीर फाइल्स को अवार्ड मिलने की उम्मीद है। इस पर अनुपम खेर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स के लिए जिस फंक्शन में मुझे अवार्ड नहीं मिला, वो फंक्शन ही फ्रॉड होगा। कश्मीर फाइल को जहां एक ओर बुद्धिजीवी वर्ग नफरत का एजेंडा कह रहा था, वहीं आरएसएस और बीजेपी इस फिल्म को देखने की अपील करते हुए फ्री टिकट बांट रहे थे। कई टॉकीज बुक करके खाली सीट्स में भी शो चला दिए गए और फिल्म को बड़ी हिट साबित कर दिया गया। लेकिन बुद्धिजीवियों ने फिल्म को अतिशयोक्ति और हकीकत से परे एक ड्रामा करार दे दिया और अब भक्तों और फिल्म से जुड़े लोगों को लग रहा था कि इसी कहानी के आधार पर कोर्ट भी फैसला कर देगा। लेकिन 32 साल पुराने इस मामले को, जिस पर कोर्ट पहले भी फैसले कर चुका है, फिर से जांच की मांग को स्वीकार करना मुश्किल ही था, क्योंकि जिस तरह यू ललित के चीफ जस्टिस बनते ही 2002 में हुए गुजरात दंगों से जुड़े सभी मामले को बंद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, उसकी छाया में इससे भी पुराने यानी कि 1990 के मामले पर जांच की मांग पर ऐसा फैसला आने की ही उम्मीद थी। अब गुजरात दंगों पर भी एनएचआरसी दंगा पीड़ितों की विशेष अनुमति याचिकाएं, एसएलपी एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की रिट याचिकाओं में फरवरी 2002 के गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुई हिंसा की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि समय बीतने के साथ मामले अब निष्फल हो गए हैं। 9 में से 8 मामलों में ट्रायल खत्म हो गया है और गुजरात के नरोदा गांव के एक मामले में अंतिम बहस चल रही है। कश्मीर के मामले में ये माना जा रहा था कि मोदी सरकार द्वारा धारा 370 हटा देने के बाद सारे पंडितों की कश्मीर में वापसी हो जाएगी। लेकिन 370 हटने के बाद भी अभी तक कोई विस्थापित पंडित वापस कश्मीर नहीं गया, बल्कि वहां बचे हुए पंडित भी बाहर निकलना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में करीब 5000 कश्मीरी पंडित कर्मचारी अपने साथी कर्मचारी राहुल भट्ट की टारगेट किलिंग के खिलाफ पिछले 100 दिनों से धरना दे रहे हैं। अब ये कर्मचारी टारगेट किलिंग से खौफजदा हैं और इसीलिए सरकार से अपना तबादला घाटी से बाहर करने की मांग कर रहे हैं और पिछले 100 दिनों में इस मांग पर अड़े हुए हैं कि पीएम पैकेज के तहत नियुक्त ये कर्मचारी वित्त विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास योजना विभागों में तैनात हैं।
प्रशासन ने इन आंदोलनों को देखते हुए सिर्फ 5 कर्मचारियों का ही तबादला किया है, लेकिन उन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। इस वजह से उनको वेतन भी नहीं मिल रहा है। हालांकि आतंकी घटनाओं से डरे इन पंडितों ने कश्मीर से जब पलायन किया था, उन्हें दिल्ली और विभिन्न शहरों में रहने के लिए घर और नौकरियां भी दी गई थी। मंत्री नित्यानंद राय ने भी संसद में यह बताया कि 1080 करोड़ रुपए खर्च करके प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 PMDP 2015 के तहत कश्मीरी प्रवासियों के लिए 3000 सरकारी नौकरियों की व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने PMDP 2015 के तहत 1739 प्रवासियों को नियुक्त किया और इसके अलावा 1098 प्रवासियों का चयन भी किया गया है। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले 5 सालों में 610 प्रवासी आवेदकों की जमीन उनको वापस कर दी गई है। तिस्ता सीतलवाड़ को भी इधर जमानत दे दी है। उन्हें 2002 के गुजरात दंगों के मामले में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वैसे सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल और GS तुषार मेहता के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था जहां पर सिब्बल ने कहा कि 124 लोगों को तो उम्र कैद हुई है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि गुजरात में कुछ हुआ ही नहीं। ये सब एक उद्देश्य के लिए है। ये चाहते हैं कि तिस्ता ताउम्र जेल से बाहर ही ना आए। वही जवाब में तुषार मेहता ने भी कह दिया कि 2002 से यही सब कह रहे हैं, संस्थानों पर उंगली उठाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अपना तर्क देते हुए तुषार मेहता ने इस बात पर भी जोर दिया कि पूछताछ के दौरान तिस्ता सीतलवाड़ ने एक बार भी सहयोग नहीं किया। किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया गया। यहां तक कि दावा यह हुआ कि गुजरात दंगों के दौरान पीड़ितों के लिए जो फंड इकट्ठे किए गए थे, उसका इस्तेमाल वाइन खरीदने के लिए किया गया। साफ साफ कहा गया कि इस मामले में सबूतों का कोई अभाव नहीं है। लेकिन अब ये मामला है जो कि गुजरात सरकार पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। वहीं कश्मीर पर जो फैसला आया है वो इन फिल्म मेकर्स को नाराज कर गया। तो आज के ये दोनों फैसले बहुत ही अनोखे साबित हो रहे हैं और बहुत ही चर्चा में ये बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।